रोती हुई गरीब महिलाएं जरूर कांग्रेस के कार्यालय पर बैठी हैं, जो कह रहे हैं कि जिनसे वादा किया गया था कि वोट पड़ने के दूसरे दिन खटाखट उनके खाते में पैसा आ जाएगा। आज वो कहीं न कहीं दुखी हैं और अपने को ठगा महसूस कर रही हैं। और केवल ये रायबरेली शहर का सवाल नहीं है, पूरी लोकसभा के कांग्रेस के कार्यालय के पास सूनी निगाहों से, बड़े इंतजार से वो बेबस और कमजोर महिलाएं उस कार्यालय की ओर देख रही हैं कि आखिर ये पैसा 8800 रुपए कब आएगा। हम इस वक्त रायबरेली में हैं और हमारे साथ ऊंचाहार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज बड़ी गहमा गहमी है रायबरेली में। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रहे हैं, आभार सभा कर रहे हैं जीत का। आप कैसे देखते हैं? आप जब आज रायबरेली आए होंगे और जब रायबरेली शहर में आपने प्रवेश किया होगा, तो अगर आप ईमानदारी से कहेंगे तो मैं जरूर इस बात को आप अपने कैमरे पर कहेंगे कि रायबरेली में एक अजीब सा सन्नाटा है। एक ऐसा सन्नाटा जैसा रायबरेली रहने वाले 22 लाख लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आपने कहा गहमी गहमी की बात, जहां पर आप बैठे हैं इसके 100 कदम के बाद किन्हीं लोगों का अपना आवास है, लेकिन आप देखें तो रोड पर सन्नाटा है। कुछ बिलखती हुई, रोती हुई गरीब महिलाएं जरूर कांग्रेस के कार्यालय पर बैठी हैं, जो कह रहे हैं कि जिनसे वादा किया गया था कि वोट पड़ने के दूसरे दिन खटाखट उनके खाते में पैसा आ जाएगा। आज वो कहीं न कहीं दुखी हैं और अपने को ठगा महसूस कर रही हैं। और केवल ये रायबरेली शहर का सवाल नहीं है, पूरी लोकसभा के कांग्रेस के कार्यालय के पास सूनी निगाहों से, बड़े इंतजार से वो बेबस और कमजोर महिलाएं उस कार्यालय की ओर देख रही हैं कि आखिर ये पैसा 8800 रुपए कब आएगा। लोकतंत्र में जब स्थिति और यहाँ तक आ जाए कि राजनेता वो जनता से झूठ बोल करके वोट ले लें, मैं समझता हूँ कि इस प्रजातंत्र और लोकतंत्र में इससे बड़ा मजाक गरीब के साथ और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो हुई राहुल प्रियंका की बात। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, रायबरेली का भी हुआ है। यूपी में जिस तरह से आपने देखा है, मैंडेट जो आया है, 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत ली है जिसमें आप पहले थे। कांग्रेस पार्टी को भी 6 सीटें मिली हैं और रायबरेली से राहुल गांधी जीते हैं। आपको क्या लगता है? अमित शाह आए थे, आपसे मिले भी थे आकर। यूजुअली इस तरह की तस्वीरें जल्दी देखने को राजनीति में नहीं मिलती है। क्या लगता है आपको, क्या कमी रह गई बीजेपी की? आदरणीय अमित शाह जी भारत के न केवल एक बड़े नेता हैं, न भारत के अकेले गृह मंत्री हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में उन्होंने जो कार्य किया है वो इतिहास के पन्नों में सदैव आदरणीय अमित शाह जी का नाम लिया जाएगा। अगर आप देश में देखें तो देश की क्या परिस्थितियां थी, कहीं नक्सल था, कहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ जल रहा था, कहीं कश्मीर की घाटियों में रोज हिंदुओं के खून बह रहे थे, नक्सल चरम सीमा पर था, पंजाब धू धू करके आतंकवाद से जल रहा था। और मैंने लगभग अपने जीवन के 20 साल इन बातों को लगभग हर सदन और सड़क पर उठाया कि भारत 2 जगह से लड़ रहा है, एक हमारे जो भारत की बाहर की सीमाएं हैं, एक भारत के अंदर की सीमाओं को। अगर आज उसे किसी ने ठीक करने का काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने ठीक करने का काम किया। आप ठीक बात है, आप यूपी की बात कर रहे हैं तो केवल यूपी का विश्लेषण न करें, आप विश्लेषण उड़ीसा के क्यों नहीं कर रहे हैं, जहां एक शानदार जीत पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया, एक नए राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। अब अरुणाचल की बात आप क्यों नहीं करते, उस बात को क्यों छोड़ देते हैं? केरला जिसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक मजबूत उपस्थिति देने का काम किया, और आंध्र प्रदेश में न केवल एक सम्मिलित सरकार बना रही बल्कि लोकसभा का एक मजबूत प्रदर्शन करके आई। आप क्यों नहीं बात उत्तरांचल की करते हैं जहां सारी सीट जीत करके आई? आप दिल्ली की बात क्यों नहीं करते जहां सारी सीट जीत करके आई? आप मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं करते जहां सारी सीट जीत करके आई? और जो लोग रोज 10 रैलियां करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अभद्र भाषा बिहार में बोल रहे थे, तो बिहार का भी जो एनडीए का रिजल्ट था वो हमें लगता है कि एक सम्मानजनक रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का समर्पण रहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में लोगों ने वोटिंग किया है। और जो कुछ लोग केवल अपनी खिसियाहट को मिटाने के लिए बात कर रहे हैं, आप किसकी बात करें? क्या एनडीए की सरकार पिछली बार नहीं थी? एनडीए की ही सरकार थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस बार भी एनडीए में उतने ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, इतनी ही संख्या एनडीए के साथियों को दी गई थी जो इस बार दी गई, कोई नई चीज नहीं हुई। और आज भी एनडीए की सरकार है। और जब हम और आप बात कर रहे हैं तो एनडीए कमजोर नहीं है, एनडीए 307 सीटों के साथ आज देश में एक मजबूत सरकार आदरणीय। बात सवाल ये उठता है, जब लगातार 400 पार का नारा दिया गया, उसके बाद सीट कम हुई, सरकार तो बन गई है, वो तो नहीं, ठीक बात है, एक लक्ष्य लेकर के हर पार्टी काम करती है।
और अगर आप ये कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी आने के बाद और 1950 के बाद जितने चुनाव हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटों को लाने का काम, चाहे 2014, 19 और 24 के आप ट्रैक रेट को देखें तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर के आने का काम किया। आज भारत के 86% इलाके पे राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकारें चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि आज देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ही विश्वास कर रहा। अभी ठीक है कि किसी हिस्से में आप झूठ बोल करके तत्कालिक समय पर एक लंबे रास्ते को छोड़ करके एक छोटे और सकरे रास्ते से आकर कुछ झूठ बोल करके आप वोट ले लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 30 साल आगे के विजन पर काम करते हैं और ये विजन है गरीब, कमजोर, किसान और देश को कैसे हम दुनिया के तीसरे नंबर के आर्थिक संपन्न देश की सूची में खड़ा कर सकें। आपने बात किया आतंकी हमलों की, नक्सलियों की। अब विपक्ष ये कह रहा है कि मोहन भागवत बयान दे रहे हैं मणिपुर जल रहा है, अभी हाल ही में कश्मीर जम्मू में अटैक हुआ है बस पर, इसको कैसे आप देखते हैं? आदरणीय मोहन भागवत जी देश के एक सर्वोच्च बुद्धिजीवी में आते हैं, बहुत ही सम्मानित हैं। उनके आदर्शों को देश में रहने वाले हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। जहां पर आतंकवाद है, जहां घटनाएं हो रही हैं, वहां पर सरकार कार्रवाई कर रही है। घटनाओं में अगर आप देखें तो 90% की कमी आई है। आज लगातार उस पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन जो गार्जियन होता है, जो संरक्षक होता है, वही उसी को का ये अधिकार भी होता है, उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, वो इंगित करे और नीचे उसके नीचे काम करने वाले लोग उस रास्ते पर चल करके उसे ठीक करने का काम करें। हम कांग्रेस की बात तो नहीं करते हैं कि खटाखट पैसा आ जाएगा वोट पड़ने के बाद। आखिर दुनिया में, देश में क्या हो रहा है? दुनिया हंस रही है आज भारत के ऊपर। अब भारत के ऐसे नेताओं के ऊपर हंस रही है जिन्होंने लोकतंत्र में गरीब जनता के भावनाओं से खेला, उनकी गरीबी से खेला, उनकी बेबसी से खेला, उनकी जरूरतों से खेला। आपने लोगों को लालच दे दिया कि वोट पड़ने के अगले दिन आपके यहाँ खटाखट पैसा आ जाएगा। आप विश्वास करेंगे करोड़ों की संख्या में रसीदें दी गई हैं, जिनको महिलाएं लेकर के आप चले जाइए, यही कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठी हुई हैं, वो इंतजार कर रही हैं कि राहुल जी आ रहे हैं, खटाखट पैसा देंगे। लेकिन आधी ये भी कह रहे हैं कि खटाखट झूठ बोल करके। आप लोगों ने कहा मुद्दा आप लोगों का था फटाफट वाला, लेकिन आपको क्या लगता है रायबरेली में आपका यहाँ अच्छा खासा रहा है, विधानसभा चुनाव में भी ऊंचा हार से भी अमित शाह आपसे मिले आके और बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया, पर आपको क्या लगता है रायबरेली की खाली बात अगर करें तो आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई, क्या कैंडिडेचर गलत था? क्योंकि आपके नाम की भी चर्चा उस वक्त थी। देखिए हमने कहा चुनाव में 2 परिणाम आते हैं, हार और जीत के। हार से विचलित नहीं होना चाहिए, ये जनता का जनादेश है, इसके गुस्सा आंखों पर लेते हैं। जनता के किसी भी निर्णय को चुनौती देना अपराध में मानता हूं। जनता ने जो निर्णय दिया है उसको हम सहर्ष प्रणाम करके स्वीकार करते हैं उस जनादेश को, और हम आगे जहां हमसे जनता की सेवाओं में कमी रह गई है उन कमियों को हम ढूंढेंगे, उनको ढूंढकर ठीक करेंगे। जीवन जीने का मकसद पद पर रहना नहीं है, जीवन जीने का मकसद है गरीब, कमजोर, दलित और पिछड़े भाइयों का भला करना है, विकास में साथ खड़ा होना है और उनके संकट में साथ खड़ा है। उन कमियों को ढूंढ करके और हम लोग निश्चित रूप से मजबूती से फिर आने वाले दिनों में खड़े आपको दिखाई देंगे। बड़ी चर्चा चल रही है, समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष को एक लेटर देने वाली जिसमें सदस्यता डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। आपके साथ साथ आपके जो तमाम विधायक है जिन्होंने पार्टी राज्यसभा में बदला था, ये आप जो चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा का यहाँ बात करना निरर्थक है। वो चर्चा जहाँ जिस स्टेज पर आएगी वहां पर हम लोग चर्चा भी करेंगे और उसका जो कानूनी और वैधानिक तरीके हैं उसका जवाब भी देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ मनोज पांडेन का साफ कहना है कि नतीजे हार या जीत हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी की कार्यशैली फिर एक बार बीजेपी को अव्वल लाएगी। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, रायबरेली आज तक।